Hello my dear students, how are you? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 2 में मैंने पिछले वीडियो में आपको धनुष भंग का एक छंद पढ़ाया था और इस वीडियो में उसके आगे हम शुरुआत कर रहे हैं। धनुष भंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वैदेही राजा सीता जी के पिता वे एक स्वयंवर यज्ञ रखते हैं जिसमें वे शर्त रखते हैं जो भी शिव के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो जब सभी राजा इस बात को सुनते हैं तो सब वहां पर उपस्थित होते हैं, उस सभा में उपस्थित होते हैं और कोशिश करते हैं कि वे उस धनुष को तोड़ सकें। तो आइए इसके अगले छंद को हम पहले देखते हैं। अगला छंद है हमारा सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावन हितु हमारे को न बूझे कहे गुरपाही ऐ बालक असि हट भलित नाही। माता सीता बहुत ही परेशान होती है। वो सोचती हैं कि मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने ये बहुत ही कठिन व्रत ले लिया है, कठिन प्रण ले लिया है, अब इसका क्या होगा। वो बहुत परेशान और दुखी दिखाई पड़ती हैं। उनकी माता अपनी सखियों से कहती हैं सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी ये जो हमारे चाहने वाले हैं, ये हमसे मिलने वाले जो लोग हैं, ये इस आश्चर्यचकित इस सभा को देख रहे हैं, इसे निहार रहे हैं। जो कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वे सब हमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस स्वयंवर कथा का अंत होगा, अर्थात विजय वरण कौन करेगा। को न बूझे कहे गुरपाही ऐ बालक असि हट भली नाही। कोई किसी की बात नहीं समझ रहा है। वे कहती हैं कि कोई तो राम के गुरु अर्थात उनके जो गुरु हैं विश्वामित्र को जाकर के समझाओ कि ये बालक का एक हट है जो ये नहीं जानता है कि मैं इस धनुष को कैसे उठा पाऊंगा। उसे समझाने के लिए उनके गुरु को बताओ कि यह धनुष उससे नहीं उठेगा, वह इस धनुष को नहीं तोड़ सकता। ये उस बालपन की अर्थात भगवान श्री राम का हट ही है जो उन्हें यहाँ तक खींच लाया है। रावण बाण छुआ नहीं चापा। अगली पंक्तियां हैं। बहुत ही परेशान होती हैं और वे अपने सखियों से कह रहे हैं कि रावण बाण ना तो इस शिव के धनुष को ना तो रावण उठा पाया है और ना तो बाणासुर उठा पाया है, उसे छुआ तक नहीं है इस धनुष को, और यह बालक हट करके इस धनुष को तोड़ना चाहता है। हारे सकल भूप कही दापा। सभी जो इस संसार के जो घमंडी राजा से, वे सभी घमंडी राजा इस धनुष को उठाने में उनका घमंड चूर चूर हो गया। सो धनुराज कुंवर कर देही। और किसने इस राजकुमार अर्थात भगवान श्री राम के हाथों में किसने सौंप दिया इस धनुष को। बाल मराल की मंदिर ले ही। ऐसा लगता है कि जैसे बाल मराल, मराल मीन्स होता है हंस, बाल मीन्स होता है बच्चा, हंस का बच्चा। ऐसा लगता है कि हंस के बच्चे के ऊपर मंदराचल पर्वत रख दिया हो, इस प्रकार से लग रहा है। भूप शयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप शयानप, भूप मीन्स होता है राजा, शयानप मीन्स होता है समझदारी। सकल सिरानी, सभी राजा समझदार थे जो इस सभा में नहीं आए, इस धनुष को तोड़ने के लिए नहीं आए, वे वापस चले गए। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। लेकिन एक सखी कहती है
कि भगवान की गति को, ब्रह्मा की गति को, विधि, विधि मीन्स होता है ब्रह्मा, गति मीन्स होता है चाल, कछु जाति न जानी, कोई भी नहीं जानता, भगवान की गति को कोई नहीं जानता है, कुछ भी हो सकता है, तुम परेशान मत हो। बोली चतुर सखी मृदुवानी, एक सखी बहुत ही चतुरता से मीठी बोली बोल रही है, कह रही है, तेजवंत लघुगनीय नरानी, तेज पुरुष को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, जो छोटा होते हुए भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेता है, किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसा सखी कह रही है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, एक उदाहरण वो देती है, कहती है कहाँ कुंभज, कुंभज कुंभ मीन्स होता है घड़ा, अज माने उत्पन्न होने वाला, घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त को कहा जाता है, वे घड़े से उत्पन्न हुए थे, ऐसा कहा जाता है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त जो घड़े से उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने अपार समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को क्या किया था, सोसेव ने सोख लिया था, अर्थात उसके जल को वो पी गए थे। सुयश सकल संसारा, उनका यश इस संसार में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि उन्होंने एक बार क्रोधित हुए थे और पूरे समुद्र के जल को वे पी गए थे। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को असंभव नहीं कहा जा सकता। रवि मंडल देखत लघु लागा, ये सूर्य जो है बहुत छोटा लगता है, ये सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है। रवि मंडल देखत लघु मीन्स छोटा, लागा लग रहा है। रवि मंडल में सूर्य जो है वो बहुत देखने में छोटा लग रहा है। सोसेव सुजस संसारा, सॉरी, उदयम तासु त्रिभुवन तम भागा, उदयम माने उदय होने पर, तासु माने जब वह उदित होता है, त्रिभुवन माने तीन लोक, तम मीन्स होता है अंधकार, तीन लोगों का अंधकार वह भगा देता है। कहा गया है कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि छोटा सा सूर्य तीन लोक के अंधेरे को मिटा देता है, इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगला दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महात्म गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। एक उदाहरण और देती हैं, कहती हैं मंत्र परम, ओम शब्द होता है, ओम वह एक शब्द है, लेकिन वह सबको अपने बस में कर लेता है। लघु मीन्स होता है छोटा, बस विधि मीन्स होता है ब्रह्मा, विधि मीन्स होता है ब्रह्मा, हरि, शंकर, सुर माने देवता, सर्व माने सभी देवता और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी को अपने बस में रखता है। महात्म गजराज कछु कहूँ बस कर अंकुश खर। जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी को महात्म माने मदमस्त, गजराज माने हाथी, कहूँ बस अपने बस में कर लेता है। अंकुश खर एक छोटा सा हाथी को हाँकने वाला एक अस्त्र होता है, यंत्र होता है, जिसे अंकुश कहा जाता है। एक छोटा सा अंकुश जो होता है वह मदमस्त हाथी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने बस में कर लेता है। उसी प्रकार से एक छोटा सा जो तीन शब्दों का, तीन वर्णों का एक उच्चारण होता है ओम, वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। इसलिए किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत छोटा है, यह कार्य नहीं कर सकता है। अगला दोहा है, काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देख तजिए संसव असरानी, अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। काम में होता है कामदेव। कहा जाता है कि संसार के सबसे सुंदर जो पुरुष हैं, संसार के सबसे सुंदर रचना जो है वो कामदेव है, और सबसे सुंदर जो स्त्री है, महिला है, वह उनकी पत्नी रति को माना जाता है। तो काम कुसुम धनुष सायक लीने, सायक मीन्स होता है बाण, कुसुम मीन्स होता है पुष्प। कामदेव जो है वह अपने धनुष, फूल जैसे धनुष और बाण को लेकर इस संसार को अपने बस में किए हुए हैं। सकल भुवन अपने बस कीने, इस संपूर्ण संसार को अपने बस में
किए हुए हैं। क्या लेकर? फूल जैसे कोमल धनुष और बाण को लेकर। देख तजिए संशय असरानी, देव सखी हे देवी तुम ऐसी शंका मत करो, तुम अपने मन से यह संशय हटा दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ देंगे। निश्चय ही मेरा मन कहता है भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ देंगे। भंजब, भंजब माने तोड़ना होता है, ठीक है। भंजब में होता है तोड़ना। सखी कहती है कि निश्चित ही भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, प्रतीति में विश्वास कर लेना। उस सखी के वचनों को सुन करके माता सीता की जो माँ रहती हैं वो उस पर विश्वास कर लेती हैं। सभय हृदय विनमति जहि तेहि, और विनती करने लगती हैं, मन ही मन वे विनती करने लगती हैं। कहती हैं कि सभयम, सभयम माने भय के साथ, भय उन्हें रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जो विदेह राजा जनक का जो ये सीता स्वयंवर है या उनका प्रण जो है कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए, तो वे बहुत ही भय के साथ विनती करती हैं देवताओं से। आगे फिर माता सीता भी सोचती हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, वो भी मन ही मन में व्याकुलता के साथ सभी देवी देवताओं को मनाती हैं। होम प्रसन्न महेश भवानी, महेश शंकर जी को कहा गया है, भवानी पार्वती जी को कहा गया है। वे मन ही मन मना रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं कि हे शंकर जी और भवानी आप प्रसन्न हो जाओ, इस धनुष को भगवान श्री राम तोड़ दें। करम सफल आपन सेवकाई, मैंने जो आपकी सेवा की है, मैंने जिस प्रकार से आपकी सेवा की है, उस सेवा की जो सेवकाई है, जो सेवा के बदले जो मुझे मिलना चाहिए, वो मेरे इस कार्य को सफल करके आप मेरी सेवकाई का बदला चुका सकते हो। करम हितु हरम चाप गरुआई, हितु, हितु माने कल्याण करना, आप मेरा कल्याण कीजिए। हरम चाप, चाप मीन्स होता है धनुष होता है, चाप मीन्स होता है धनुष, गरुआई मीन्स होता है भारीपन। हे शंकर, हे पार्वती, आप मेरी सेवकाई का फल इस समय दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए, और उस धनुष का जो भारीपन है उसको आप कम कीजिए। अब ये पंक्तियां हैं। गण नायक, गणों के नायक, गण, गण मीन्स होता है देवता, नायक देवताओं के नायक अर्थात किसे कहा जाता है? गणपति जी को, गणेश जी को, गणेश जी को गणपति जी कहा जाता है। सर्वप्रथम हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की हम वंदना करते हैं, गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर उनकी पर पूजा अर्चना सर्वप्रथम ना की जाए तो वे आपके कार्य में विघ्न डाल देते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गणों के नायक भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती है। तो माता सीता कहती हैं, गण नायक वरदायक, गणों के नायक, वर देने वाले, वरदायक देवा, वरदान देने वाले मेरे देवता। करहु चाप गुरुता अत थोरी, इसके पहले है एक पंक्ति है, आज लगे किन्हीं मुत्तु सेवा, आज जो मैंने आपकी जितनी भी सेवा की है, आज उस सेवा के बदले मुझे एक वरदान दीजिए। और वरदान क्या मांगती हैं? बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, मैं आपकी वंदना करती हूँ और यह आपसे अपेक्षा करती हूँ। करम चाप गुरुता अति थोरी, जो धनुष है उसका जो भार है, गुरुता, गुरुता में होता है भार, करम चाप गुरुता अति थोरी, जो धनुष का भार है उसको कम कर दो, वो अत्यधिक जो भार है उसको कम कर दीजिए। अगला फिर दोहा है। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल कुल कावली शरीर। माता यशोदा जब मंच पर उपस्थित रहती हैं, उस समय मन में उनके सैकड़ों विचार चलते रहते हैं। वे बहुत परेशान सी दिखती हैं और उनके नेत्रों में अश्रु जल आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। देख देख रघुवीर तन, बार बार वे भगवान श्री राम के शरीर को देखती हैं। सुर मनाव धैर्य धीर, वो धैर्य धारण करके, धीर धीर माने धैर्य धारण करके,
धैर्य धीर धैर्य मतलब धैर्य धारण करके वे बार बार देवताओं को मनाती हैं। अपने हृदय में धैर्य धारण करके भरे विलोचन प्रेम जल, वे अपने नेत्रों में जल भर करके, उनके नेत्रों में जल भरा होता है और उनका शरीर रोमांचित हो उठता है। जल पुलकावली शरीर, पुलकावली मीन्स होता है रोमांचित हो जाता है, उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। अगली चौपाई है, नीके निरख नयन भरी शोभा। बहुत अच्छी तरीके से भगवान श्री राम को मंच पर उपस्थित देखती हैं, उन्हें अच्छी तरीके से देखती हैं। नीके निरखी, नीके माने अच्छी, निरख माने देखना, नयन भरी शोभा, भगवान श्री राम की सुंदरता को वो अच्छी तरीके से देखती हैं। पितुपन, पितु माने पिता, पन माने प्रण, सुमिर स्मरण करके, बहुर माने दोबारा, मनु शोभा, मनु मन सुधा, मन शोभा माने शुद्ध हो जाता है। पिता के इस प्रण को वे स्मरण करके बहुत ही क्षुब्ध हो जाती हैं, बहुत ही दुखी हो जाती हैं। आह तात दारुणी हठ ठानी, वे मन में विचार करती हैं। आह तात, तात मीन्स होता है पिता, दारुणी, दारुणी मीन्स होता है कठिन, हठ ठानी, मेरे पिता विदेह राजा जनक ने अपने हठ के आगे ये कठिन व्रत ले लिया है, ये कठिन प्रण ले लिया है, कठिन प्रण ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्होंने बिना लाभ और हानि के ये प्रण ले लिया था कि मैं इस प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, जो भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ हमारी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो इस हठ को स्मरण करके माता सीता बहुत ही दुखी होती हैं और वे कहती हैं कि बिना कुछ आगे पीछे सोचे मेरे पिता ने बिना लाभ हानि के ये कौन सा प्रण ले लिया। सचिव सभय सिख, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सभय सिख देई न कोई, कोई भी सचिव, सचिव होता है मंत्री, सभय ना कोई सभा ना कोई मंत्री मेरे पिताजी को बताया, मेरे पिता को कोई नहीं सिखाया। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्ध मीन्स होता है ज्ञानी। इस ज्ञानी समाज में अगर यह स्वयंवर कथा पूर्ण ना हुई तो बहुत ही अनुचित होगा, बहुत ही बुराई होगी। कह धन कुलसित चाहि कठोरा, ये वज्र के समान कठोर यह जो धनुष है, और दूसरी तरफ कह श्यामल मृदुगात किशोरा। श्यामल मीन्स होता है श्याम रंग का, मृद मीन्स होता है कोमल, गात मीन्स होता है शरीर। ये कोमल शरीर, श्यामल कोमल यह शरीर उस कठोर वज्र के समान धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, के ही विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। किस प्रकार से ये हीरे को, किस प्रकार से मैं धैर्य धारण करूं, किस प्रकार से मैं अपने मन को धीरज दिलाऊं, क्योंकि किस फूल जो होता है, फूल का जो एक कण होता है, फूल का एक कण हीरे को नहीं भेद सकता, उसी प्रकार से ये कोमल शरीर उस वज्र के समान कठोर धनुष को कैसे तोड़ सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सभा में उपस्थित, संपूर्ण सभा में उपस्थित सभी लोगों की जो बुद्धि है, मति है, वह बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब इस भगवान शंकर के धनुष पर ही मुझे विश्वास रह गया है, शंकर जी पर ही मुझे विश्वास रह गया है। अब इस सभा पर मुझे विश्वास नहीं रह गया है, इस भोली सभा, इस बावली सभा पर मुझे विश्वास नहीं है। जिन जड़ता लोगन पर डारी,
हरू रघुपति निहारी। ये जो लोग हैं, ये यहाँ पर उपस्थित, इन्होंने इतना भी नहीं समझा। ये इस प्रण को हमारे ऊपर या हमारी इस सभा में हम लोगों के ऊपर ये डाल दिया प्रण करके, हूँ ही हरू रघुपति ही निहारी। और वे ऐसा मन में सोचते हुए भगवान श्री राम को देखती हैं और वे कहती हैं, आप ही इसका निवारण करना। अति परिताप सीय मन माही। परिताप, परिताप में होता है दुख। अति परिताप सीय मन माही, लब निमेष जुग सम सम जाही। माता सीता का वो एक एक क्षण, जिस प्रकार से एक एक क्षण उनके लिए एक एक युग के समान वहाँ मंच पर उपस्थित हुई माता सीता के लिए एक एक जो क्षण है वह एक एक युग के समान लग रहा था और वे मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। दोहा है, प्रभु ही चितई पुनि चितई मही, राजत लोचन लोल। एक बार वे भगवान श्री राम को देखती, पुनि चितई, एक बार वे भगवान श्री राम को देखती, उसके बाद दोबारा वे पृथ्वी की तरफ उनकी नजरें गड़ जाती थी। राजत लोचन लोल, लोचन में होता नेत्र, लोल में होता सुंदर। उनके सुंदर नेत्र एक बार भगवान श्री राम को देखती और दूसरी बार इस पृथ्वी को देखने लगती। खेलत मनसिज, मनसिज में होता है कामदेव। ऐसा लग रहा था, मनसिज मीन जुग जन विधुमंडल डोल। ऐसा लग रहा था कि कामदेव की दो मछलियाँ, उनकी माता सीता की जो दो आंखें हैं वे ऐसे लग रही थी जैसे कामदेव की दो मछलियाँ आकाश मंडल में क्रीड़ा कर रही हूँ। बच्चों, आज यहीं तक मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ और अगले वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। इससे अधिक भी पढ़ा सकता था, लेकिन जो साहित्य होता है, काव्य होता है, वो बहुत ही, उसका स्तर थोड़ा कठिन होता है और उसे समझने के लिए आपको बहुत थोड़ा थोड़ा या 3-3, 4-4 छंदों को ही पढ़ना होता है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अन्यथा अधिक पढ़ा देने से आपके समझ में नहीं आएगा। और अगर अच्छी तरीके से हमें किसी साहित्य को समझना है तो उसके शब्दार्थ को समझना होगा और शब्दार्थ को समझने के साथ ही हम उसके अर्थ को जान सकते हैं। एक काम आपको और करना पड़ेगा, जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो शब्दों के जो अर्थ बताए गए हैं उन शब्दों के अर्थ आपने रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और जब कभी भी आप भविष्य में इस कविता को पढ़ते हैं, दोहराते हैं, तो उनके उस शब्दार्थ जो हैं वो आपको इस कविता के भावार्थ को समझने में काम आएंगे। और आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।